हमारे पास वो है पावर रूल। पावर रूल मतलब कि अगर सम वेरिएबल के ऊपर सम पावर आ जाए, ये किसी कांस्टेंट के ऊपर कोई पावर आ जाए, तो उसका डेरिवेटिव हमने किस मेथड से लेना है। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फर्स्ट टू एक्सरसाइज में उनमें हमें सिर्फ जो है बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उनमें हमें पावर रूल और डिफरेंट बाकी रूल्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले जो है, अब पहला हमने रूल डिस्कस किया बाय डेफिनेशन और फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड रूल हमारे पास आता है पावर रूल। अब पावर रूल में हमारे पास जो है सम पावर ऑफ अ वेरिएबल या सम पावर ऑफ अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है x का डेरिवेटिव जो है हम x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, लेकिन x की पावर ऊपर क्या आ रही है n। तो पावर रूल हमारे पास क्या होता है, पावर के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी पावर में से एक कम कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे उसकी पावर थी n, अब हमने क्या किया, पावर पहले लिख दी फंक्शन से और पावर में से एक जो है वो कम कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, ये जो फंक्शन है इसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, जस्ट पावर पहले और पावर में से एक कम कर देते हैं, लेकिन उसके जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास x है और चूंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, तो वो क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा पावर पहले और पावर में से एक कम और फंक्शन का डेरिवेटिव। इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, dy बाई डी एक्स और d बाई डी एक्स और x रेज टू पावर 5। इस पे पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले और पावर में से एक कम। इसी तरह से अगर y वेरिएबल का फंक्शन आ जाए तो इसमें भी पावर पहले, पावर में से एक कम और फंक्शन अब है y का और इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट है, x के। तो ये क्या आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पावर पहले, पावर में से एक कम और फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर ये x के रिस्पेक्ट होता तो फिर ये इस तरह से 1 आ जाता, लेकिन क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट है और हम उसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं, x के, तो इसलिए पावर पहले, पावर में से एक कम और फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। उसके बाद हमने नेक्स्ट रूल जो फॉलो करना है वो है सम रूल। मतलब अगर दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो उनको हमने क्या करना है, अलग अलग उनका डेरिवेटिव लेना है। मींस कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक f है और एक g है, तो हम f का डेरिवेटिव अलग से x के रिस्पेक्ट लेंगे और g का डेरिवेटिव जो है वो अलग से x के रिस्पेक्ट लेंगे। इसकी भी एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, लाइक x रेज टू पावर 3 प्लस 3x। तो हम x रेज टू पावर 3 का अलग से डेरिवेटिव लेंगे और 3x का 3 चूंकि कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव से पहले लिखा जाएगा और x का हम डेरिवेटिव लेंगे। अब इस पे पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले, पावर में से एक कम और फंक्शन का डेरिवेटिव, और dx से कैंसिल हो गया तो ये 3 बच गया। इसके बाद हम जो नेक्स्ट रूल यहाँ पे करेंगे वो हमारे पास है डिफरेंस रूल। मतलब सेम इसी तरह से जैसे हमारे पास अगर दो वैल्यू ऐड हो रही थी तो अलग अलग डेरिवेटिव लिया, इसी तरह से अगर हमारे पास दो वैल्यूज जो है वो माइनस हो रही हैं तो उन पे भी अलग अलग दोनों पे डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई होगा। इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस ए। अब देखें इस पे भी पावर रूल लगेगा, 2x और a जो है वो कांस्टेंट वैसे ही आ गया और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, 1। नेक्स्ट जो है रूल नंबर 5 जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल जो है ये हमारे पास जो है इस फॉर्म में है, जैसे कि अगर दो वैल्यूज हमारे पास जो है, सॉरी नेक्स्ट रूल जो अभी हमने प्रोडक्ट रूल जो है वो पहले डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या है कि अगर प्रोडक्ट का ही मतलब अगर हम मैथमेटिक्स में देखें तो ये हमारे पास होता है कोई सी दो टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो अगर कोई दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। लाइक f और g जो है यहाँ पे दो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उस पर किस तरह से रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज और प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। अब आप इसमें से किसी को भी फर्स्ट कह सकते हैं और सेकंड कह सकते हैं और उसके इसी तरह से आप किसी का भी पहले डेरिवेटिव ले सकते हैं, चाहे f का डेरिवेटिव पहले ले लें चाहे g का डेरिवेटिव ले लें, क्योंकि दरमियान में साइन आना है प्लस का तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले f का डेरिवेटिव ले लिया, g एज इट इज आ गया, प्लस f एज इट इज आ गया और g का डेरिवेटिव। इसकी भी एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, x माइनस ए और x प्लस ए। अब ये दो फंक्शन है, फर्स्ट का हम डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड एज इट इज आ जाएगा, प्लस सेकंड एज इट इज आ जाएगा और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब x वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव 0 और 1 आ गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड देन x प्लस ए एज इट इज, फिर प्लस x माइनस ए एज इट इज और x प्लस ए का डेरिवेटिव जब लेंगे तो x का 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस का a माइनस के से कैंसिल हो गया और 2x जो है वो हमारे पास बाकी बच के। ठीक है, नेक्स्ट रूल जो है वो हमारे पास है क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल जो है
जब दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो तो तब हम क्या करते हैं, क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। अब दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो उनमें क्वोशंट रूल किस तरह से अप्लाई करना है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है लाइक डी डेरिवेटिव ऑफ एफ ओवर जी। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका हम लेंगे स्केयर और डिनोमिनेटिव वाली टर्म एज इट इज़ ऊपर लिखेंगे। फिर ऊपर जो टर्म मौजूद है नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव। मीन्स के नीचे वाली वैल्यू का स्केयर, नीचे वाली एज इट इज़ ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। सेम इसी तरह से इसकी भी एक एग्जांपल है। अब इसे नीचे वाली इसकी दो टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका स्केयर लेंगे, उसे एज इट इज़ ऊपर लिखेंगे। फिर जो नोमिनेटर में टर्म है उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ और डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव। तो इसको हम मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है इसका क्वोशंट रूल।